अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट की दुनिया का मेगा इवेंट वर्ल्ड कप 2023 के जो मैचेस हैं वो भारत में जारी हैं और आज कि अगर हम मैच की बात करें, छठे मैच में न्यूजीलैंड की जो टीम है उन्होंने नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करूं तो कीवी टीम 4 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि मुसलसल शिकस्त के बाद नीदरलैंड्स 8वें नंबर पर है। और कल हमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान दिलचस्प मैचेस देखने को मिलेंगे। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। आप टीमें जैसा हमने कल बात की, एक मैच हो चुका है और ये दोनों साइड अपना दूसरा मैच भी खेल चुकी है और अब पॉइंट टेबल भी आना शुरू हो गया। ये अब खूबसूरती है कि आपको ना पॉइंट टेबल नजर आएगा। आपकी वो जो एक सब फाइट की बात करें, कर्ज की बात करें कि हमने टॉप 4 में आना है, तो वो एक मेरा ख्याल है बैटल जो है वो शुरू हो चुकी है, ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। एग्जैक्टली। अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। और हमारा पैनलिस्ट हमारा इस टाइम जो रात को जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैनल होता है, उसमें हमारे साथ हमारे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे और इंडिया से भी हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पाकिस्तान की जान, सुनो फैमिली की पहचान, हमारे सबके अपने वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और इन्हीं के मेट हमारे 92 के हीरो जी, कोचिंग के मेरा ख्याल सिकंदर, वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत दिन में दूसरी दफा और ये पता नहीं कितनी दफा ऐसे ही बोल के रमीज भाई से हम पूछते थे ना एशिया कप के दौरान, अब सारा सुबह शाम देख देख के रिश्तेदारों वाली फीलिंग आती है। इतना टाइम तो घर वालों के साथ नहीं गुजारा जितना और लंबा है जैसे अब हमें ऐसे ही है। और आपके साथ जो है जी हमारे तो काफ़ी अरसे से जब से सुनो फैमिली का हम बने हैं पार्ट, ये हमारे साथ होते हैं रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इरफान, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं इजहार? ठीक ठाक, आप कैसी हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और इनके अलावा भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। ना दो आए थे, लेकिन ये मोमो किधर? मोमो आप किधर हैं? अल्लाह, इतने लड़कों को बुला के एक कुड़ी को बुला रही हो, तुम्हें शर्म है करे? मैं नहीं आ रही आगे। मोमो हम लाइव हैं, बाहर आए, क्या कर रही हैं? ओए अल्लाह, हाय शाबाश, ये मशरकी लड़कियों बताओ इसे। All the boys played really well, but मोमो आप बाहर आ जाए ना प्लीज। देख ले कोई, वो आकिब तो मुझे नहीं छेड़ेगा। कोई नहीं छेड़ेगा। आप खूबसूरत नन्ही मुन्नी लड़की को बाहर आ जाए। मेरी कोक आप तक पहुंच नहीं है। माशाल्लाह चाबी वाली गुड़िया पहली बार देखी। मोमो आप छुपी हुई क्यों थी? ये क्या तुमने लड़के बिठाए हुए हैं? तुम कहाँ की लड़की हो तुम? मतलब आप लड़कों के साथ ही काम करते हैं, सब बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही खास मेहमान हैं, प्रेस्टिजियस हमारे ऑनरेबल गेस्ट है। कैसी बातें कर रही हैं आप? जिसको यहाँ बिठाना चाहिए था उसको तो तुमने वो स्क्रीन पे बिठा दिया है। स्क्रीन पे नहीं है, वो इंडिया में है। इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा बचपन से लेके अब जवानी तक का क्रश सिर्फ वही है। चले, इतने पुराने नहीं है जितनी पुरानी आप हैं। देखिए इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ऑल दी बॉयज प्लेड रियली वेल। रमीज भाई हमारे दिल में रहते हैं आप। इंजी भाई अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, अभी तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना था, बट एनीवेज कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। ये सवाल बहुत अच्छा कि छोटी फ्रिज होती है। बात ये है कि सारा टाइम जो है वो मोमो ने जो है वो ले लिया। आप लाइव शो में आप बार बार कह रहे हैं बॉयज प्लेड रियली वेल, बॉयज प्लेड रियली वेल। हम इधर लाइव शो में आप कहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कौन से बॉयज प्लेड वेल? नहीं, जो अभी टीम जो ये मतलब मोमी मुजस्मे खेल रहे हैं या आप ग्राउंड पे नहीं है, आप शो में। ओहो, मतलब ठीक है जी, मैं अपनी गलती जो है बॉयज रियली प्लेड वेल मैं मान लेता हूँ गलती जॉन सा जो है ये। मेरा ख्याल है पहले थोड़ी क्रिकेट की बात कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। जिनमीत भाई आपसे स्टार्ट करेंगे, आप भी उधर हैदराबाद में मौजूद थे और कैसा देखा परफॉर्मेंस को? एक्सपेक्टेड तो यही था ऑब्वियसली कि नीदरलैंड जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कमबैक शायद ना कर पाए और बड़ा इजीली उन्होंने आज 99 रन से विक्ट्री हासिल की। ओवरऑल कैसे समराइज करते हैं? देखिए नेदरलैंड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही है कि खेलते तो अपने हिसाब से हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, खासतौर पे जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, मगर वो जो डिसीजन मेकिंग है ना वो एक प्रॉपर क्वालिटी की टीम जैसे नहीं लेते हैं। सो ये अभी भी आई थिंक ग्लोरीफाइड एक तरह से आप समझे कि क्लब लेवल की मेंटालिटी है, थोड़ी क्लब लेवल से ऊंचा समझ लें इनको कि हम जो है बॉलिंग करेंगे, अगली टीम अगर 4 कर जाती है तो हम कोई
आइसो में आउट हो जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह जैसे हारने को तैयार थे और इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे ये, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के और बेसिस पे, जैसे मैंने कमेंट्री में भी कहा था, वैसे भी हम सबकी ऑब्जर्वेशन ये है कि इनके पास पोटेंशियल और टैलेंट है, मगर इकट्ठा उस टैलेंट का कैसे इस्तेमाल होना है और उसको जोर कैसे लगाना है टुवर्ड्स अ विन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी इस वर्ल्ड लेवल के ऊपर अभी कसर है। अच्छा मे भी जो एक बात करते हैं कि ऐसा बड़ी टीम को हराने के लिए जो आपसे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, आपको एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ नहीं जाना चाहिए ऑल आउट के लिए? आप कोई एक्स्ट्रा चांस लें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें कि नेशनल क्रिकेट खेल के तो नहीं आप जीत सकते? नहीं, वो टैलेंट के हिसाब से खेलते हैं। ये देखिए ना, इनको पता है कि बस इतना ही ये जा सकेंगे और इसी हिसाब से इनको आगे बढ़ सकेंगे। तेज बॉलर नहीं है, कोई एक्सप्रेस पेस नहीं है, इसी तरह से कोई ग्रेट स्पिनर नहीं है जो कि आप रन थ्रू कर जाएं। तो फिर बच के खेलते हैं कि इज्जत बचा लें, या बस हम अपनी इतनी कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस से बाहर अपने से बढ़ के खेला तो इससे भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अक्का भाई आपकी तरफ भी आते हैं सेम चीज़ की और डिस्कस करने के। पिच के भी हमने देखा, ओवरऑल टॉस का भी देखा, जीत के भी कुछ कर नहीं पाए। लिमिटेड टैलेंट है या दूसरी साइड इनसे कंपैरेटिवली एक्सपीरियंस ज़्यादा है जो नहीं कर पाते? ये देखिए नॉर्मल बॉलिंग खेलते हैं, एसोसिएट में ज़्यादा खेलते हैं, पेस ज़्यादा है, फिर इनको प्रॉब्लम है, और क्वालिटी स्पिनर आ जाए तो फिर फंस जाते हैं। क्योंकि मैंने ये 5 साल यूएई के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करके आया हूँ। जो दूसरी टीम में बिहेव हम हमारे साथ इस तरह से करते हैं कि जैसे हम 2015 का यूएई वर्ल्ड कप खेलने गए तो हमारा मैच एक ऑस्ट्रेलिया से के साथ था, वार्म अप गेम। तो उनको पता नहीं कौन कैप्टन था, वो आया तो आके मुझे कहता है कि सो वी आर बैटिंग। I said no, we are batting. He was surprised कि तुम लोगों ने पता नहीं 20 करने को 50 करना, सारा प्रैक्टिस भी खराब करोगे। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, मेरे 2 ओपनर थे, मिचेल स्टार्क, और वो बॉलिंग करा रहे, उन्होंने मार के 10 ओवर में 71 रन, कोई आउट नहीं। वाह। मैं भी ऐसे करके बैठा हूँ, क्या बताओ। उधर से शेन मॉन आया है, 120 ऑल आउट। जहाँ पे थोड़ा सा या पेस आएगी या आपको आउटस्टैंडिंग आएगा ना स्पिनर जी, जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सेंटनर की बात करें, आज मैन ऑफ द मैच प्रॉब्ली आई थिंक ही इज नंबर 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर इस वक्त। तो उसको नहीं वो खेल सकते, वो ये पैचेस में अच्छा करेंगे। 3 ओवर मेडन हो गए तो लोग हैरान, ये क्या हो गया, उन्होंने फिर 323 ही करा के छोड़ा। क्योंकि ये इनका इतना टेम्परामेंट नहीं होता कि ये सस्टेन कर पाए, सेल्फ बिलीव नहीं होता जी। दूसरी टीमों को नाम खेल रहे होते हैं, उनको मैं कह के मार गया कि हेलो ये बॉलर नहीं, बॉल को खेल लो। बिल्कुल, बट ये आसान नहीं होता, मुश्किल है। तो ये इसीलिए प्रोग्रेस इनकी बहुत स्लो होती है। आप देखें बांग्लादेश को आए हुए अब पता नहीं 30 साल होने वाले होंगे, आज भी वो अगर हैं तो वो 60वीं 8वीं टीम में। बिल्कुल ऐसे ही। क्रिकेट इज द मोस्ट डिफिकल्ट गेम टू इम्प्रूव। बहुत मुश्किल, बिल्कुल सही है। जौन सा आपके भाई ने बात की है, मुश्किल एक वाकया भी उससे जुड़ा हुआ है। रात था तो ने कहा छोटी मक्खी का शहद चाहिए, मैं छोटी मक्खी का शहद लेने गया हूँ, जौन सा ना पीछे से भी बड़ी मक्खी आ गई। अच्छा, हम इजहार से जानना चाहते हैं, और मेरा बड़ा अच्छा है पर सुना नहीं सकता। लेकिन हम वो सुन चुके हैं, वो अब अभी हम सुना नहीं सकते जी भाई, सॉरी। अच्छा, हम इजहार से जानेंगे, अगर हम नेदरलैंड्स की परफॉर्मेंस की बात करें, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो वो बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जीत नहीं पा रहे? देखिए, एक वो एफिलिएट साइड है, एंड इन ऑल फेयरनेस टू देम, जब वो एक इंटरनेशनल साइड जो बहुत अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, जैसे न्यूजीलैंड होगी, साउथ अफ्रीका होगी, पाकिस्तान होगी, तो एक डिफरेंस ऑफ क्वालिटी है, एंड दैट इज स्टार्ट। तो हमें वी शुड एक्नॉलेज दैट कि जो डिफरेंस इन क्वालिटी है उसको ओवरनाइट ब्रिज नहीं होना। वो कम्पीट करेंगे, चैलेंज करेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट करना कि वो एक अपसेट करेंगे, हो सकता है अल्लाह करे करें भी इस वर्ल्ड कप में एक अच्छा, लेकिन हमें वी शुड इस चीज़ को हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और जैसे हमने एफिलिएट साइड के बारे में पहले भी बात की, वो बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म करें। एक्करमैन की इनिंग्स अच्छी थी, लेकिन जब और पहली इनिंग्स में जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो
एक स्टेज पे उन्होंने न्यूजीलैंड के 6-7 आउट भी कर लिए थे अराउंड 250 ऑड पे, लेकिन जो सस्टेन्ड और कंसिस्टेंट प्रेशर अगली टीम को वो रख सके, अभी उसके लिए इतना इनकी टीम इतनी प्लेइंग 11 इतनी स्ट्रांग नहीं है। इनके अच्छे खिलाड़ी हैं, जिस तरह बेस्ट लेड है वो आज चल नहीं सके, उनका बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा ट्रेंट बोल्ट ने। तो ये रिलायंट ऑन दैट, टू रिलायंट ऑन 2-3 गुड प्लेयर्स एज अ कंप्लीट यूनिट, बॉलिंग यूनिट कर लें या बैटिंग यूनिट करें, वो अभी भी लैकिंग है नेदरलैंड्स में। इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट टू वेयर द अदर टीम्स आर। बिल्कुल ऐसे। ऑलराइट। मोमो, आप मुझे ये बताएं कि आपको मोमो क्यों कहते हैं? ना मैं तुम्हें क्यों बताऊं, दुर्दाना। ओहो, मेरा नाम दुर्दाना नहीं है, मेरा नाम हिना न्याजी नहीं है, है। उनका नाम शबाना है। नहीं, मेरा नाम हिना न्याजी है भाई। तो फिर साथ तुमने बुशरा अंसारी को क्यों बिठाया हुआ है? ओहो, ये इरफान जहीर हैं, चौधरी इरफान जहीर। वाह माशाल्लाह, जैसे लड़के ना हारे हुए मैच पे दोबारा पैसे लगा के फिर हार जाते हैं। और इस जैसे लड़के अपनी बहन की शादी में सोना चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। ये जैसी लड़की कीड़ी की कतार देख के बोलती, वो देखो मेरे जॉनसन ना भाई की बारात जा रही है। अच्छा इंजी भाई, ये बताएं, टीम सिलेक्शन जब की है आपने वर्ल्ड कप की, तो क्या सोच के किया है? 2-3 सिलेक्शन के वाले से अगर पूछना चाहे तो किस मेरा बेस ख्याल पे है की है सिलेक्शन? मात को नहीं आपने सिलेक्ट किया। अब बात जो से ये बहुत अच्छा सवाल किया, अपना मदरा जिन होता है। बात ये है कि मैंने जो टीम सेलेक्ट की है वो मैंने अपना गेम एक बेस पे सेकंड जो है पहले वो तो की ये है। मुझे बताओ, मद्रा जिन क्या होता है? वो होता है सामने जो, ये जॉनसन जो सामने मुस्कुरा रहा है, ये वही तो नहीं जो तंदूर से निकल के कहता है 2 मदरियां लगाना। बड़ी तेज है वैसे, है दिखने में शरीफ। तो गेम बेस पे जॉनसन ने टीम सेलेक्ट की है और उस पे गालिब ने क्या खूब बात की है कि तो गालिब की बातें करते जाओगे, अपनी भी तो कर दो कोई। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को इस बेस पे की है तो बेस तगड़ी है, वो बैठ जी, किस बेस पे किया हमें समझ नहीं आई। खैर, गेम बेस पे बोली तो नहीं हो। अच्छा। ऐसे सुनाई नहीं देता जॉनसन जो है वो बात जो है वो। नहीं, इतना आप ये आपने दिमाग है वो नहीं सुन पाई ना। आपने जिस तरह बोला है, माशाल्लाह इरफान जैसा अपना जॉनी ब्रावो का तया सोरा होता है। बात बहुत अच्छी की है, ये सारा क्रिकेट का गेम है जॉन सा ये। अच्छा वैसे इनसे भी मैं पूछना चाहूंगी ना, इंजी भाई, उनको भी बोलने थे, वो भी शो में आई हुई है। जरूर जरूर जॉन सा ना, ऑल बॉयज प्लेड रियली वेल। अब मोमो, आपको क्यों मोमो कहते हैं? पहले ये बताओ, उसे सानिया क्यों कहते हैं? ओह, वो सानिया नहीं है, इरफान जहीर आप नाम मेरा है ख्याल है उनका। ग्लासेस उतार के ट्राई नहीं करें। तो फिर इसके चेहरे पे ये ग्लो क्यों है इतना? भाई वो नूर है, मतलब ठीक है। वो नूरानी चेहरा। माशाल्लाह इतना नूर है, सैयद नूर के छोटे भाई हैं जॉन सा जो है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप क्रिकेट देखती हैं? ले, मैं क्रिकेट तो ऐसा देखती हूँ, इसको बताओ कि मैं क्रिकेट ही देखती हूँ बस। मेरा तो जो फेवरेट है ना, अख्तर रसूल, उसकी पेनल्टी स्ट्रोक, ओए होए होए क्या मारता है वो वो बॉल को। हॉकी प्लेयर हैं, हम क्रिकेट का पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, क्या तो कर रही हैं? दोनों में काफी आता है, एक ही खेल हो गया ना। अच्छा मोमो जॉनसन ना हाथ यूं ना करना, आँख नहीं निकाल देना मेरी जॉनसन। अभी मैंने बहुत ज्यादा अच्छा इंजी भाई, आप ये बाबर आजम, तुम्हारा इंजी मेरे पे लाइनें मार रहा है। नहीं नहीं, एज कसम खुदा डिफरेंस की ही माशाल्लाह मैंने से। जॉनसन मैंने कोई ऐसी बात नहीं। इंजी भाई, मुझे ये बताइए, कल मैच है, बाबर आजम को क्या मशवरा देना चाहेंगे? बाबर आजम देखिए, मेरे हाथ का जॉनसन है वो बच्चा है, बड़ा है माशाल्लाह, समझदार है, खेलने वाला, डिसीजंस लेने वाला है। उसे चाहिए मेरी जो पुरानी परफॉर्मेंसेस हैं, मेरी वीडियोस हैं, मेरे रन्स हैं, जो मेरी परफॉर्मेंस है वो ना बार बार रिपीट पे जो है ना जॉनसन, वो ये वाला सवाल अच्छा लगा के देखे। बॉयज आर रियली प्लेड वेल। नहीं, रन भी तो अब बहुत हुए हैं, तो वो कहीं वो ना देखना शुरू कर दे। हाँ जी। नहीं तो फिर आप मुझे बताएं ना, जॉनसन एम्ब्रोज जो है जिसने ये कार्रवाई की थी, अब वो वैसे गेस्ट तो गया होगा। अच्छा वैसे इंजी भाई, तुसा मुल्तान जो आओ ते तुसा सराइकी में नाल गल क्यों ना करेंदे? मेनू पता है ਤੁਹਾਨੂੰ सराइकी आंदी, लेकिन किराई तो सोबरी नहीं सराइकी। खुश दोस्तों जवाब दो। अब बात जॉनसन ने ये सवाल करके इसने मुझे जो है फंसा दिया है। बात ये सराइकी में मैं को आमदी तो है जॉनसन ना, मैं थोड़ी थोड़ी गाल करेंदा जॉनसन बॉयज प्ले रियली वेल। अच्छा वैसे इंजी भाई, ये बॉयज प्लेड रियली वेल, ये क्या कोई आपका पेट सेंटेंस है? हर वक्त बोलते रहते हैं इसको, ना निकाल के अंग्रेजी का कोई अच्छा जुमला बोलना शुरू कर दें। देखिए जॉनसन ना, ये उनको एक बकअप पुशअप करने के लिए, वरना टीम का रमीज भाई मुराल नहीं रहता अगर ये बॉयज आर रियली प्लेड वेल ना कहें। अच्छा एक चीज ना, आके भाई भी थे आपका पार्ट, आपने कनाडा में जो मैच हुआ, आज आपके होने का फायदा उठाते हैं। ये कभी देखा नहीं किसी प्लेयर ने शायकीन की मार पिटाई कर दी हो, आपने बल्ले के साथ मारा। तो क्या कह रहे थे वैसे आपको जो इंडियन
स्पेक्टेटर था। देखिए वो तो बॉयज आर रियली प्लेड वेल, ये तो बदतमीजी के जो है वो जुमरे में आता है। एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस में जो सा ना महवे प्ले अपना क्रिकेट है उसको तंग किया जाए, इस पे तो गाना भी आ गया था कि जब तक रहेगा समोसे में जो है वो जौन सा आलू तो बेकार बात थी ना। तो फिर ये इस पे यही बनता था, अखलाकी ग्राउंड पे यही होता था। हाँ जी सही है। मोमो आपके जो साथ बैठे हैं आप इनको जानती हैं? ओए गोविंदे तू भाई ले इसको जाने ना जाने गोली ना जाने बाग तो सारा जाने है। गोविंदा नहीं है। हाँ तो मैं तो सिर्फ डांस की फैन हूँ। मैं यकीन जाने मैंने पिच पे कभी भी खेलते हुए जॉनसन ने डांस नहीं किया। फिर कहाँ पे करते हो? वो एक खुफिया जगह बनाई हुई है, अब तो छोड़ दिया। वो हम पूछते हैं जरा रवीज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये रवीज भाई ये कंडीशन का भी हो सकता है, जो अगर इन्फीरियर साइड की बात कर रहे हैं जो मुकाबले के अंदर हमें नजर आता है कहीं ना कहीं, अगर कल हमारा भी मैच हो ना उस हवाले से मैं सेपरेट पूछूंगा आपसे, ये इन कंडीशन के साथ कस्टमाइज ना होना, या आपको लगता है कि ये लड़के इतना ज़्यादा अभी खेले नहीं, अपनी कंडीशन में तो खेलते रहते हैं, काउंटी खेलते हैं, लीग क्रिकेट खेलते हैं, ये इन जगहों का भी मसला हो सकता है कि सब कॉन्टिनेंट पे ये कम खेले हुए? देखिए थोड़े टेबल्स अब टर्न हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं आपका नज़र से वो गुजरा या नहीं, कॉनवे का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन 224 की एवरेज है उनकी स्पिन के अगेंस्ट, और बहुत सारे जो आप कह लेना यूरोपियन जो टीम्स हैं अब ये स्पिन को बेहतर खेलना शुरू हो गई हुई है। बट नीदरलैंड की जो प्रॉब्लम ये है कि इनका एक्सपोजर बहुत कम है। काउंटी में तो खेलते हैं एक दो प्लेयर्स, बट कलेक्टिवली जो है ना वो अभी उस तरह की ये पाई की टीम नहीं है। सो कंडीशंस मेरे ख्याल से वही बात है कि ये जीतना भी इनको नहीं आता, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कहते हैं कि हमें हार जाएं मगर इज्जत से हार जाएं। तो पाकिस्तान के चांस बनाया था, देखे ना, वहाँ से फिर पाकिस्तान को वापस इन्होंने मैदान में आने दिया। आज भी ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड को शायद 270 में ये भुगता देंगे, ऐसा नहीं हुआ, 325 खा लिए। तो ये जो होता है ना, फिर उसके बाद तो आप टॉस जब जीतते हैं और खुद बैटिंग नहीं करते हैं तो फिर कोई प्लान तो होना चाहिए ना कि आपने किस तरह से न्यूजीलैंड को 250 में आउट करना है या वो स्कोर पे आउट करना है जो चेज कर सके। 325 पे तो वन साइडेड अफेयर हो गया था। तो इनको कई जगहों पे बहुत काम है, एक्लेमेटाइजेशन ही नहीं है बट क्वालिटी, स्किल, अपनी गेम को समझना, सोचना, अपने टैलेंट को देखना, उसको और बढ़ाना, ये सब चीज़ों पे अभी बहुत ध्यान देना है। बिल्कुल। अच्छा कि भाई इसमें हमने देखा कि कल हमारा भी मैच इसी वेन्यू पे होगा और नज़र आ रहा है कि इस पे ऐसा ड्यू का भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा और बड़ा अच्छा। तो उसमें क्या लगता है, टॉस जीत के क्या आपको लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी, और ओबियसली हमारे माइंड में भी है और श्रीलंका ने भी एक डिसीजन कर चुकी है और बड़ा ज़्यादा रन करवा लिए, तो क्या आपको लगता है क्या डिसीजन होना चाहिए? देखिए यहाँ पे ड्यू फैक्टर का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा जी। तो उसमें यह है कि आप बैटिंग करके एक अच्छा टोटल लगाएं और उसको डिफेंड करें। पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर एग्रेसिव बॉलिंग करते हैं जब ये डिफेंड कर रहे होते हैं। हमने कई दफ़ा देखा शुरू में बॉलिंग करें तो वो इंटेंसिटी नहीं आती क्योंकि वो एक सामने टारगेट नहीं है कि बचाना के। तो जब आपको पता चल जाए कि आपके पास 300 रन है या जितने भी रन हैं उसके मुताबिक फिर वो टारगेट मिल जाता है, बॉलर्स को रोल क्लियर हो जाते हैं कि मैंने करना क्या है। और हमारी स्ट्रेंथ भी बॉलिंग ही है। सो आई थिंक शुरू में बैटिंग करें, और क्योंकि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो वो भी आसान है। क्योंकि देखिए अगर जैसे उन्होंने आज 3 ओवर मेडन खेल दिए, क्यों खेल दिए? कि उनके पास कोई टारगेट नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, उनको पता था कि 2-3 ओवर आराम से भी खेल लेंगे, कैच अप कर लेंगे। तो इसलिए आप पहले बैटिंग में थोड़ा रिलैक्स होते हैं, बट व्हेन यू हैव द टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू तो आप डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके फिर आगे कल 2 मैचेस खेले जाने हैं, दोनों के हवाले से डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियाँ। रमीज सर, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का भी मैच है। टॉस जीतने वाली टीम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ये भी बताइए कि आप क्या कोई चेंजिंग्स देखते हैं प्लेइंग 11 में? अब्दुल्ला शफीक को खेलना चाहिए। दूसरा मैं समझता हूं कि साउथ शकील का नंबर भी आप एडजस्ट कर सकती हैं। इस वक्त वो इस पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा एक तरह से कंप्लीट बल्लेबाज दिख रहे हैं। वो Exactly. स्पिन को अच्छा
पेस को अच्छा खेलते हैं, नीट बैटिंग करते हैं, उनका जो गेम प्लान है वो सेफ है, सिक्योर है, सिचुएशन के हिसाब से वो आगे अपने आप को लेके चलते हैं, पार्टनरशिप्स लगाते हैं। तो शायद वो अगर आप उनको 3 नंबर पे खिला दें मेरी तरफ से इन पिचेस के ऊपर, खास तौर पे जहाँ पे गेंद स्पिन होता है, जहाँ लो है, जहाँ फास्ट बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है, वहाँ पे ये बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। तो इनका नंबर शायद आप बदल सकते हैं। बाकी तो वही है, आई थिंक उसामा मीर को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि आप के पास जो है विकेट टेकिंग ऑप्शन अभी भी ऑलराउंडर्स पे मुनस्सर है। जबकि आप बैटिंग सर्फेसिस पे एक प्रॉपर स्पिनर को खिलाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे। और फिर वही बात है, अगर आपने टॉस जीता है तो पहले बैटिंग अगर करनी है तो बैटिंग करने का कोई फिलॉसफी होनी चाहिए और उसका कोई रीजन होना चाहिए। ये नहीं जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आप टॉस जीते और पहले बैटिंग कर लें और उसके बाद कोई नजर ही ना आए कोई प्लान है। सो प्लान के साथ आपने जो भी करना है, चाहे बाद में आपने बैटिंग करनी है तो उसकी भी वजह बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए कि पहले हमने बॉल के साथ फिर जोर लगाना है और फिर इनको 250 में आउट करना है। तो उसके लिए अलग देखिए, ओडीआई क्रिकेट में ना कप्तानी बहुत मैटर करती है, क्योंकि हर 10 ओवर के बाद, 7 ओवर्स के बाद गेम जो है ना वो बदलती रहती है, सिचुएशन बदलती है। कई दफा आपको सिट इन करना पड़ता है थोड़ी अर्से के लिए, कई दफा अग्रेसिवली खेलना पड़ता है, और विकेटें तो लेनी है पाकिस्तान को। तो विकेट्स कैसे लेंगे आप जब तक के प्रॉपर बॉलिंग को नहीं खिलाएंगे इन पिचेस के हिसाब से। यहाँ पे मेरे ख्याल से स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर आपका बनता है प्लेइंग 11 में। बिल्कुल ऐसे ही और है। बहुत अच्छी बात आपने जो आंसर की रमीज भाई, ना सिर्फ अब्दुल्ला शफीक बल्कि असद को भी खिलाना जो है वो चाहिए। जाया हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है, हाँ जी। बिल्कुल इनसी आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ज़ाहिर, आपकी तरफ आएंगे। हमने देखा कुशाल मेंडिस बड़ी अच्छी फॉर्म में है, जिस तरह श्रीलंका ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया एशिया कप में भी। तो इनको काउंटर करने के लिए ओबियसली अगर बॉलिंग देखें तो वो तो चले उनकी स्ट्रगल कर रही है, बट बैटिंग समहाउ बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म करती है। तो उसमें क्या प्लान देखते हो पाकिस्तान टीम का? देखिए, इसमें जिस तरह रमीज़ भाई ने बात की, फ़खर इज़ आउट ऑफ फॉर्म, और आपने अब्दुल्ला शफीक जिसने बहुत ही बेहतरीन समर उसका गुजरा है, उसने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टेस्ट में उसने अपना पोटेंशियल दिखाया है। ही हैज़ द टेम्परामेंट, ही हैज़ द पेशेंस, ही हैज़ द टेक्निक, एंड ही आल्सो हैज़ द शॉट्स। आपने पीएसएल में देखा, बड़ी अच्छी उन्होंने एग्रेसिव इनिंग्स भी खेली हैं। तो आपने उन्हें सिर्फ 2 मैचेस खिलाए वार्म अप, उसके बाद आपने उनको दोबारा ड्रॉप कर दिया। तो ही शुड हैव बीन गिवन अ कंसिस्टेंट फेयर रन इन द साइड, एंड ही शुड, उसको मौका देना चाहिए था। और उसमें टेक्निक वाइज अगर देखें तो शायद बाबर के लेवल की उसकी टेक्निक है, तो एक तो उसे खिलाना चाहिए। ये मेरे ख्याल में आई इंडोर्स मीज भाई पॉइंट के उसको खिलाना चाहिए। दूसरा, जो स्पिनर्स हैं उनको टैकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो श्रीलंका के स्पिनर है, तीक्षाना है, वो आएगा, और उसके अलावा लंगा है, उसको किस तरह मैनेज करते हैं। वैसे जनरली पाकिस्तानी स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं, रिजवान है, बाबर है, और हमने पिछले मैचेस में देखा, तो ये बड़ा क्रूशल है। और मेरे ख्याल में तो जो अभी ऑन करंट फॉर्म चल रही है पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, आपने देखा कि बैटिंग में हमने पिछले जो मैचेस में नीदरलैंड्स के खिलाफ तो हम चीपली आउट हो गए, या कम स्कोर हमने किया, इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन उससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 प्लस स्कोर किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ 300 प्लस स्कोर किया, और जो उससे पिछला मैच हमारा एशिया कप का था उसमें भी हमने 250 स्कोर किया 40 ओवर्स में। तो इस टाइम हमारी बैटिंग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करी एज अपोज टू बॉलर। सो मेरे ख्याल में तो आपको टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको पाकिस्तान एज अ साइड, एज अ बैटिंग साइड ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है एज अपोज टू बॉलिंग साइड, क्योंकि आपने पिछले 3-4 मैचेस में बॉलिंग आपकी कदरें कमज़ोर है। नीदरलैंड्स को तो आप ऑल आउट कर गए, लेकिन आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 350 डिफेंड नहीं कर सके, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप 350 आपने स्कोर खा लिया। अच्छा तो भाई, अगर ये जानना चाहेंगे जिस तरह कुछ वर्ल्ड कप की ट्रेडिशन या हिस्ट्री रहना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान भारत से नहीं जीता, इसी तरह श्रीलंका भी हमसे नहीं जीता वर्ल्ड कप में अभी तक, उसने नहीं हमें हराया। ये छोटी छोटी जिंक्स होती हैं, इनको कैसे देखते हैं? और ये क्या जिस तरह की जो परफॉर्मेंस होती है, इस प्रेशर क्या आता है? और पाकिस्तान, दूसरी चीज़ देखें तो पाकिस्तान 10 दिन से हैदराबाद में है और मैच भी खेल चुका है, डेली कंडीशन से भी कम्युलेट अपने आप को कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह का सारा एनवायरनमेंट है। ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, जब आप वर्ल्ड कप में खेल रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक टीम के ऊपर हर एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि अगर इतने ओवर हो गए हैं तो मुझे गेम को इस तरह खेलना चाहिए, क्योंकि आई हैव 2-3 बैटर्स के जो जो टोटल जेन में है वो अचीव कर लेंगे जी। तो ये अच्छी एक खासी इसमें ऑप्शंस हैं। नसीम शाह के बाद लगता था कि, लेकिन हसन ने जब से आया, हमें 5 ओवर अच्छे चाहिए शाहीन के साथ न्यू बॉल से। बिल्कुल, अगर वो अच्छे गुजर जाते हैं तो फिर आपके पास हारिस का रोल फिर बनता है कि उसको ये फिक्र ना हो कि अगर एक बाउंड्री लग गई तो
स्कोर जो है एवरेज 9 पे ना चली जाए। फिर वो सही उसको थोड़ा सा खेलने का खुल के खेलने का एक रोल मिले तो फिर वो आपका सही मैच विनर बनता है। बिल्कुल बैटिंग में देखिए अभी तो एक मैच हुआ है और आप वो जीते हैं, ठीक है, और अभी आप फखर का जो भी करना है इस पहले 3 मैचेस में आप कर लें, क्योंकि होता है ऐसे एट टाइम्स के आपने एक मैच वर्ल्ड कप का खिलाया उसको अपने ड्रॉप कर दिया, आपने अब्दुल्ला को लेके आए, अगर वो आउट हो गया 1-2 मैचेस में तो फिर आप वापस जाएंगे फखर के ऊपर जिसको आप पहले ड्रॉप कर चुके हैं। लेकिन दूसरा मसला ये है ना कि भाई कि फखर के साथ इमाम भी रन नहीं कर रहे, बाबर भी नहीं कर रहे। बाबर का भाई 150 है, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि देखे ना दोनों तीनों स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तो हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि इमाम के साथ ओपन कौन करेगा। यहाँ से तो बात शुरू हो रही है। जैसे ये ना के देखे ना चचा जी इंजी भी आया है, तो भाई, उसके बाद इमाम है। नहीं माशाल्लाह जॉन साहब सवाल अच्छा कि इरफान अपना उदास पैराग्लाइडर होता है। बात जो है वो ये कि इमाम जो है वो उसको आप डबल करवा लें, जैसे अब जो है वो इफ्तिखार है तो उससे पहले जो है वो इमाम को दो तरफ से खिलवाएं। आप एक तो शुरू ओपनिंग उनसे जो आंसर है वो करवा लें, फिर बाद में दूसरा चांस भी उनको 5वें पे दें। इफ्तिखार से अच्छा है कि चाचे से ज्यादा भतीजे को जो है वो जॉन साहब करें तो परफॉर्मेंस इंशाल्लाह अच्छी होगी। अच्छा, वैसे ना मैं मोमो से कब से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। मोमो, आपको ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं इनके नाम तो आई एम श्योर आते होंगे। रमीज, इंतकाम, ओहो ये लैला जुबैरी और ये खुर्शैद और वो सामने मुजफ्फर इकबाल। वो रमीज राजा है भाई, क्या किसी का नाम आपने ठीक नहीं शुरू में लिया? आपने मुजफ्फर इकबाल कौन है? चलो भाई मोमो, आप अपनी मेडिसिन लेना भूल नहीं, गई है उनका ना। अपना नाम पूछते हैं ना, आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? रखचंदा। अच्छा इंजी भाई, ये बताइए टीम सिलेक्शन जब करते हैं तो कौन सी ऐसी बेसिक एक प्लेयर के अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये होगी तो मैं लड़के को सिलेक्ट करूंगा? हश्शा बशे, अब बताया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए किताब सिंपल सी जॉन सी बात है कि उसकी तेजी देखनी है। अच्छा जी, ठीक है, फिर ये तेजी भी किस देखना है चीज कि में देखनी है? क्यों तूने उससे चोरी करवानी है? तेजी से मुराद के वो तमीज वाला है कि नहीं, मतलब सुबह सुबह वो उठ के अम्मा को सलाम करता है कि नहीं, सुबह अच्छा, खैर अम्मा, मतलब वेल मैनर्ड है या फिर नहीं? जाके जो है वो मुंह धोता है, फिर ब्रश करता है, फिर स्कूल जाता है, वापस आता है, ट्यूशन पढ़ता है और गली के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलता तो नहीं, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब देखें कपड़े गंदे करवाए हैं, उसने मट्टी पड़वाई है, अपना नसीम ने जो है वो उसकी जो है वो जॉन सा इंजरी नहीं, आप मुझे ये बताएं, आपने लड़कों को किस तरह से तैयार करके वर्ल्ड कप के लिए भेजा है? मैंने उनको बादाम पिस्ते खिलवाए और उनको सरदाई जो है बना के दी है, अच्छी शॉपिंग उनकी कराई है, अपना चलो। क्रीम ब्लॉक से पैंट बुशर्ट और किट्स लेके दी। बाकी जो सामान जो रह गया था जॉन साहब ना, सामान ज्यादा होता है भाई मतलब नहीं, कुछ सामान जो- ब्रांडेड भी लेके दे सकते थे, आप उन्हें करीम ब्लॉक नहीं तो दम कराया वो भी करवाया। यार, इसके ऊपर इतना मजे का है कि जब हम हार रहे थे ना 5वें सीजन में, तो एक फोन आ गया पीर साहब, कोई बड़े मशहूर पीर, नाम नहीं ले रहा, जी। उनके वहां से बोल रहे हैं। तो मेरी ना आतिफ राना साहब से उन्होंने बात कराई, तो उसको कहता है कि आप ऐसा करो कि पूरी टीम को जो है ना वो वुजू करा के लेके आओ ग्राउंड में। वो कहता तो मैं ब्रैंडन को कैसे वुजू करवा। बाकी बहुत अच्छा किस्सा बताया, मेरे आंखों का सुना, कानों का सुना। दूसरा ये है कि जो चीज मैंने कहा कि अगर कम पड़ रही है तो इंडिया में जो रात देर तक, रमीज भाई आप भी घूम रहे होंगे, बाजार देर तक खुले रहते हैं, वहां से ले सकते हैं। देखिए दोनों आपके 92 के हीरोज हैं, आपके साथ खेले हुए हैं। नहीं, मैंने तो इनसे माशाल्लाह ट्यूशंस भी लिए हैं और मैं अब भी सीख रहा हूँ, यकीन जाने। हालांकि आप लोग क्रिकेट नहीं खेल वो रहे, बता रहे आपने उधार बड़े लिए वापस ही नहीं किए। बस दैट इज रॉन्ग। उधार तो देखो ना, इसका अच्छा- लड्डे वाले के साथ भी चल रहा है। हालांकि इंजी मेरे से जूनियर है। अब अच्छा खासा इंजी कह दे तो हालत ही ऐसी है, इंजी भी नहीं कह सकता। ये आपकी मोहब्बत है, मैंने बड़ा सीखा है, बहुत सीखा है, दुनिया ने भी Boys बड़ा played सिखाया। really well. चलें जी। क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है रमीज भाई दुनिया जालिम है। बिल्कुल सही बात। चले अभी मेरा ख्याल है ना एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल हाँ, हाजिर breaks- होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्तियाँ।
वंस अगेन वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। अरमीज भाई कल एक और मैच भी खेला जाएगा, डबल हेडर है, ओबियसली हम जानते हैं वो डे मैच है और इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश है धर्मशाला में, और हम सब जानते हैं कि उसकी पिच जो है वो भी स्पिनर को बहुत मदद देती है। तो क्या देखते हैं कि इंग्लैंड को बांग्लादेश की साइड जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट अफगानिस्तान के गेस खेली, क्या ट्रबल में ला सकती है? देखें, इस वक्त तो आउटफील्ड ट्रबल में ला सकती है फील्डर्स को, क्योंकि अंदर की बात ये पता चली है कि इंग्लैंड वालों ने कंप्लेंट भी किया और उनको इंस्ट्रक्शंस है कि वहाँ पे डाइव नहीं मारनी है, क्योंकि वो सैंडी आउटफील्ड है, बेस है और इंजरी हो सकती है। तो अब देखना ये है कि क्या एक दिन में कुछ आउटफील्ड ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई है। देखिए, इंग्लैंड को क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि एक तो वो हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ गेंद ज़्यादा सीम करेगा और कंडीशंस भी खासी वहाँ पे खुनकी है इवनिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इंग्लैंड को हराने के लिए। बट देखिए, इंग्लैंड हारा हुआ है, तो वो फिर से जैसे कि टू द ड्राइंग बोर्ड जाके और आप हर चीज़ के ऊपर दोबारा से एक डिस्कशन करते हैं, छोटी चीज़ कहीं ख़राब ना हो जाए तो प्रोसेस को दोबारा से आप रीडिफाइन प्रॉब्ली करेंगे। तो एक तरह से कोई हिट स्टार्ट नहीं मिलेगा इंग्लैंड को, क्योंकि हार के बाद अगर आप मैच में उतरते हैं तो चाहे वो बांग्लादेश हो, कोई भी टीम हो, एक थोड़ा सा डर लगा रहता है। बट ऑन पेपर बहुत टीम है और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश को वो हरा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम आकिब सर से भी जानना चाहेंगे, कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, आप प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप क्या समझते हैं, हमें 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या फिर 3 स्पिनर्स के साथ? देखिए, जब आप वर्ल्ड कप शुरू करते हैं, आप पहले जो भी आप थॉट प्रोसेस होता है, आप अपनी फाइनल 11 जो पहले मैच में खिलाते हैं उसको आपकी कोशिश होती है कि आपकी वो कम से कम 3-4 मैचेस की एक प्लेइंग 11 हो जी, क्योंकि आप जब एक मैच जीतने के बाद एक प्लेयर को चेंज करेंगे, 2 को चेंज करेंगे, इट मीन्स कि आप रेडी नहीं हैं। उसके बाद आपके इंडिया के साथ मैच होना है। तो आई थिंक क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। पिछले मैच में कुछ कॉन्फिडेंस आया क्योंकि नवाज और शादाब को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। ये वो प्लेयर हैं जो पास्ट में बेहतर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और अगर ये यहाँ से इनकी फॉर्म आती है, फॉर्म होती क्या है, आउट ऑफ फॉर्म होना, डाउट इन द माइंड। जब डाउट क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, बंदा वापस अपनी गेम पे आ जाता है, तो आउट ऑफ टच होता है। तो इसलिए आपकी कोई आपने नहीं सोचना, अब इंडिया के मैच के बाद आपने सोचना है कि अब आपकी कुछ चेंजेस बनती हैं या नहीं बनती। लेकिन यहाँ आप बैठ के बड़ा आसान होता है, वहाँ एक पूरी टीम है, स्ट्रेटजी बनती है, अपने प्लेयर्स को मैनेजमेंट बैठ के एक कॉन्फिडेंस देती है। ये तो नहीं हो सकता कि आपने फ़खर को ये कहा कि फ़खर डोंट वरी, तुम ही हमारे मेन प्लेयर हो, तुम ही हम खेलोगे। और ये अक्सर होता है, ये अब्दुल्ला शफीक के साथ हो चुका है। जब इसको हमने पिक किया, ये कोई हमें इतनी गालियां पड़ेंगी, इसको तो टेस्ट मैच वाले को आपने T20 में रख लिया। लेकिन उसको कहा कि देखो ये 10 मैच हैं, ये तुमने खेल, चाहे कुछ करो चाहे कुछ ना करो। और हुआ भी ऐसे, 1 मैच 2 मैच, हर मैच के बाद मैं और समीन बैठते, अब्दुल्ला तू ही करेगा। एक दिन वो खुद बोल पड़ा, आप ही कहीं जाते हो, कब करो, मैं पता नहीं कब करूंगा। और फाइनल भी जिस तरह दिस इज हाउ यू गिव कॉन्फिडेंस टू योर प्लेयर्स। Exactly. तो यहाँ क्या है कि जो मर्जी घर चला जाए। इसमें एक चीज मैं भी जॉनसन अब ऐड करता हूँ, आप ना पिच की जहाँ तक बात है, ये सबको शिकायत रहती है। मेरा फार्मूला अपना है, मैं जिस मुल्क में हमारा मैच होता था, मैं पिच से फ्रेंडशिप कर लेता था, चॉकलेट गिफ्ट कर दी, फ्लावर्स दे दिए, कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं, तो वो फ्रेंडली बिहेव करती थी। अच्छा, नाइस नाइस। नहीं, ये बताएं कि पाकिस्तान टीम को कोई मैसेज दिया आपने, इंडिया जैसे बड़ा मैच आ रहा है कि इस दफा आपने उनको हराना है, तो कुछ उस हवाले से कहा आपने? देखिए, ऑल बॉयज आर रियली रेडी और वो ही दे विल प्ले वेल। नहीं तो इंडिया भी वीजे नहीं दे रहा। मैंने जॉनसा इंजी भाई, इंडिया वीजे नहीं दे रहा, तो आप कैसे मैच देखने जाएंगे? यही तो तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं करके जो है वो क्या आ गया हूँ। मीडिया को है नहीं इल्म। मैं तो छुपके की बजरंगी भाईजान देखी मैंने, तो मैंने कहा आज से मैं भी जो है वो इंजी भाईजान हूँ। मैंने अपने जो है वो कंधों पे टीम को मैं लेके गया हूँ, बड़ा उनका मैंने हिफाजत की है। और एक बात और बताऊँ, वहाँ पे उनका ख्याल रखा है। तो टीम तो जहाज पे नहीं गई है, वो आपको दिखाया गया, कैमरे की सफाई थी जॉनसन ना ये सारी। अगर टीम वहाँ पे जो है वो अगर हार गई तो उनको मैं बैग में छुपा के लाऊंगा, अगर जीत गई तो मैं अपने कंधे पे बॉर्डर क्रॉस करवाऊंगा बिठा के जॉनसन। चलें ठीक है, मोमो से भी हम मैंने तो जानना चाहेंगे। मुस्तकीम से कह दिया था। मुस्तकीम कौन? मेरे हस्बैंड। अच्छा, वीजा चाहे इंडिया दे ना दे, मैंने तो
जहाज पे चली जाना है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? हमें समझ नहीं आया अभी तक। लो भाई सकीना, फिर मेरी बात सुन लो। सकीना नहीं, हिना। क्या हिना खामोश न्याजी। कातला होती है जैसे। वाह वाह माशाल्लाह, शादी वाले घर की सबसे छोटी तेज लड़की होती है। अच्छा मोमो जी, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तानी टीम में? पहले उसे मकसद तो बता लेने दो मुस्तकीम। तुम्हें होता है मुझे जितने सवाल लिख के दिए सारे ही पूछ लो। कैमरा लेते हो बस तुम, बात तुमने एक नहीं करनी होती। सहरा बानो, कैमरे का तो इस लड़की को जो है वो शौक है इतना, कैमरे पे आती है, अब सुबह उठते ही मामा को कहती है जी मामा एक्शन है। तो मकसद मैं बता रही थी। हाँ जी बताएं देख बताएं। लड़की, बाजी देख मेरी बात सुन। बाजी मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन चले कोई नहीं, नन्ही मुन्नी बच्ची आप बता दें आपकी जिंदगी का मकसद देख क्या मेरी है? बात सुन, आके चांद पे तो सारी दुनिया चली गई है, अब मोमो जाएगी सूरज पर। मोमो ने आपका नाम ठीक ले लिया हाँ, भाई, क्या ये बात मौजूदा हो गया। है। मौजूदा ही हो गया। मोमो जो से चांद जो है वो गर्म होता है। मैं सूरज पे जा रही हूँ। अब सूरज गर्म होता है मोमो। ले, हाय शाबाशे। नहीं तो मैं तो कौन सा दिन में जाऊंगी, मैं तो रात में जाऊंगी। जी ठीक है, ठीक है जी। आपका मकसद है चांद पे जोक जाना। मारा है जॉनसन, लेम जोक। हाँ हमें जी। समझ तो है नहीं। अच्छा अब मोमो, हम लेकिन अभी इजाजत लेकर जा रहे हैं अपने अपने घर, आप चांद पे जाने की तैयारी कर लें, ठीक है? चलोगे मेरे साथ? हाँ बिल्कुल। अब भी आप कह रही थी आप मर्दों से बात नहीं करती, अब आप कह रहे हैं चलोगे, मतलब व्हाट चले, मेरा ख्याल है इनको डिसाइड करने दे, हम इजाजत आप लेते तो हैं जी। आपस में डिसाइड कर माशाल्लाह। लो। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत कैप्टन होता शुक्रिया। है, बहुत शुक्रिया। अभी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह क्रिकेट मस्तियां में आपसे इजाजत चाहते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।